सिलाई आती है, आलस आता है, बाहर के कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, खुद के कपड़े सिलते रहते हो, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं एक आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। आज मैं आपको सिलाई नहीं सिखाऊंगी, सिलाई से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इंटरलॉक, क्योंकि मैं बैठ के बातें करूँ। आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। मेन क्या है, मेन टॉपिक है कि आज हम आप मोटिवेट नहीं होना। आपको कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आपका किस चीज़ में मन है। अपना ही जो आपका जो मन है ना किसी भी चीज़ में, जैसे कि बहुत सी को पार्लर का शौक़ होता है, किसी को सिलाई का शौक़ होता है, किसी को ऑफिस ज्वाइन करने का शौक़ होता है। उस तरीके से आपको जो भी शौक़ है उस शौक़ को चुनिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। जैसे कि मुझे शौक़ है सिलाई का, तो मैं सिलाई करती हूँ। आपको मान लो आप एक बोलते हो, बहुत से बोलते हैं कि कमेंट आते हैं कि हमारे घर वाले पसंद नहीं करते हमें कहीं बाहर भेजना, तो घर वाले बाहर भेजना ही तो पसंद नहीं करते हैं आपको, लेकिन आप घर बैठे सिलाई तो कर सी सकते हो ना। आलस को भगाइए। अगर आप आलस करोगे तो आलस में तो क्या है, आप रोटी बनाने का ही नाम होगा बस और काम आगे का नाम नहीं होगा। तो इसलिए रोटी के साथ साथ अपने काम के नाम को भी दो। बोलते हो सिलाई कस्टमर, मान लो कि कोई आपने किसी का कपड़ा सिल दिया, तो आप ये सोचोगे अरे पता नहीं, आपके अंदर डर रहता है कि पता नहीं कपड़ा पसंद आएगा या नहीं आएगा। मेन चीज़ क्या है, कस्टमर को इम्प्रेस करने का कारण मेन ये होता है कि अच्छे से कपड़े में फिटिंग देना और फिनिशिंग। हर कोई टेलर की फिटिंग या फिर फिनिशिंग देखता है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी है और फिटिंग अच्छी दी है तो आपके पास कस्टमर आएंगे, आपका काम आगे बढ़ेगा, बुटीक आपका आगे जाएगा। तो इसी प्रकार से आप काम को स्टार्ट करिए और फिनिशिंग से काम को शुरू करो। स्टार्टिंग करिए, अखबार से करिए, जो आपके मैंने जैसे बताया है। और एक बात बता दूं, हर सिलाई के साथ आपकी इनकम बढ़ती है। छोटी दुकान आज है, कल ब्रांड भी होगी, कल आपका बुटीक भी होगा, बड़ा बुटीक भी होगा। टाइम पर कस्टमर के कपड़े सिल के दीजिए तो अपने आप ही कस्टमर आगे आएंगे, बढ़ेंगे। जैसे कि मैं भी सिलाई करती हूँ तो मेरा मेन ट्रॉफिक क्या रहता है कि जैसे कि किसी ने बोल दिया मेरे से कि मुझे ये कपड़ा अर्जेंट में चाहिए, तो मैं किसी भी कस्टमर को वापस नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि आज मैंने वो कस्टमर, मेरे बंधे हुए कस्टमर होते हैं, मेरे कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि मतलब मेरे से ही कपड़े सिलाते हैं। मैं कहीं जाती हूँ ना तो भी मेरा वो वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि आ जाएंगे तब सिलवाएंगे। मैं कहीं पर चली भी जाती हूँ तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप आ जाओगे तभी हम आपसे कपड़े सिलवाएंगे। मेरे कस्टमर बहुत ही अच्छे हैं, कहीं मेरे से बंधे हुए होते हैं, बंधे हुए हैं वो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने बताया है कि ये बोलते हैं कि हमें जल्दी कपड़ा चाहिए, जल्दी, मान लो 2 दिन 4 दिन, तो आप उसको लौटाइए नहीं। मतलब जल्दी है तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेना चाहते हो तो लो, स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मत लो। स्टार्टिंग में अपने काम को बढ़ाना है तो आपको थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। आपको मतलब थोड़ी सिलाई भी कम रखनी पड़ेगी। और कस्टमर कपड़ा मांग रहा है 2 दिन बाद, तो आप उसे 1 दिन पहले ही एडवांस में सिल के रख लो, ताकि कोई आए तो आप उसे अच्छे से दे दो। फिनिशिंग दो, उसमें तुरपाई पर ध्यान दो, फोकस करो और प्रेस करके दो। इम्प्रेस हो जाए, कस्टमर को इम्प्रेस करना है, कस्टमर को नाराज़ नहीं करना। कस्टमर को आप इम्प्रेस करोगे तो आपका काम बढ़ेगा। और फिर जब आपका काम अच्छे से चल जाए, मान लो पहले स्टार्टिंग में आपने ब्लाउज़, ये छोटी छोटी चीज़, ब्लाउज़, पेटीकोट, सूट सलवार, कमीज़ तो बड़ा हो गया, छोटा काम सीखिए। जब आपका काम अच्छे से चल जाए तो फिर आप डिज़ाइन के कपड़े सीखिए, डिज़ाइन के फ्रॉक बनाइए, डिज़ाइन के अम्ब्रेला, अनायरा कट, ये अच्छी अच्छी चीज़ सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों को जब आप छोटे से स्टार्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। पहले छोटा सीखिए फिर आप बड़ा सीखिए। ये नहीं है कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे या एक ही महीने में। सिलाई एक ऐसा हुनर है, एक साथ नहीं सीखा जाता। हम कोई भी काम करते हैं, हम मान लो हम रोटी भी बनाते हैं तो एक दिन में नहीं बनती है, हमें टाइम लगता। उसी प्रकार से हमें सिलाई सीखने में भी टाइम लगेगा। पहले स्टार्ट करो छोटे से, फिर आगे बढ़ो। कभी भी मोटिवेशन लाओ, अपने अंदर की जागरूकता को करो। जब आप
किसी भी चीज़ को हम कोई भी काम है फोकस के साथ करो, फोकस रखो अपने अंदर कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जब आप ये ठान लोगे ना अपने मन में, तो आपका काम आगे बढ़ेगा, आप आगे जाओगे। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर इतनी अच्छी यूट्यूब पर वीडियो आती हैं, सर्च करो, देखो, समझो। कोई भी आया है, कोई आप जो कोई सिलाई जानता है उससे चर्चा करो, बातें करो, सिलाई के बारे में बातें करो, घरेलू बात भी करो, लेकिन अपने काम के बारे में बातें करो। और फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने काम सीख तो रखा लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आते। कस्टमर जब भी तो आएंगे जब आप चर्चा करोगे, बताओगे किसी को, अपना खुद अच्छा सिल के पहनो थोड़ा। अब मुझे देख लो, मैं घर का काम भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और अपने बचे कुछ टाइम पर सिलाई भी करती हूँ। मेरा ये भी रूटीन नहीं है कि मेरे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं फिर रहे हैं और मैं सिलाई पर बैठी हूँ। अब पहले मेन चीज़ होती है अपना घर का काम, और मेन चीज़ अपने पहली बात तो पहले होते हैं अपने मेन बच्चे। अपने बच्चों पर ध्यान दो, फिर काम पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा टाइम है उस पर सिलाई करो। हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक निपट जाता है और उसके बाद क्या करते हैं हम रील स्क्रॉल करते रहते। रील स्क्रॉल भी करो लेकिन रीलों में कुछ काम की चीज़ें देखो, काम की चीज़ सीखो, ताकि लोग आपको जाने, आपके नाम से जाने। ये नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं तो घर में ही कैद हो जाएंगे, एक जैसे जेली होता है ना, ये जेल में ही कैद हो जाता है। इसी प्रकार से आप भी एक कमरे में कैद मत हो, अपने काम को आगे बढ़ाओ। जब आप काम को आगे बढ़ाओगे ना तो लोग आपके नाम से आपको खुद ही जान जाएंगे। और दोस्तों, मैंने ये पहली वीडियो मोटिवेशन बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पर कुछ भी अच्छा लगे या मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना और कोई भी प्यारा सा कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी ट्राउज़र कटिंग की। तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स 7:30 बजे, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना अगर आपको अच्छी लगे तो। और सिलाई सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।